नमस्कार उत्तराखंड, मैं विंध्या ढींगरा आपका स्वागत करती हूँ सुरागीलाल न्यूज के बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी प्रथम बार काशीपुर पधारे। उन्होंने काशीपुर को कोई सौगात नहीं दी, न उन्होंने काशीपुर को जिला बनाने का आश्वासन दिया, न ही काशीपुर में एम्स का सैटेलाइट केंद्र खोले जाने को लेकर कोई सकारात्मक संकेत दिए, जिससे यहाँ के लोगों को निराश होना पड़ा। वहीं तवज्जो न दिए जाने से सीएम धामी को सभा स्थल पर नाराज भाजपा महिला मोर्चे की तमाम कार्यकर्तियों का विरोध झेलना पड़ा। सीएम धामी ने कहा उनका काशीपुर से विशेष लगाव है। सीएम ने 137 करोड़ रुपए की 25 योजनाएं का लोकार्पण किया और करीब 1.25 करोड़ के सहकारिता के चेक बांटे। सीएम धामी ने उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट केंद्र खोलने की घोषणा की है। यह कहाँ खुलेगा, इस पर विचार किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार राज्य के उद्योगों के साथ वन टाइम सेटलमेंट करेगी, इसके लिए मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाया जाएगा। जनसभा स्थल पर कैबिनेट मंत्री यतीश्वर आनंद, विधायक हरभजन सिंह चीमा, मेयर उषा चौधरी, बलराज पासी, राम मेहरोत्रा, आशीष गुप्ता, खिलेंद्र चौधरी, राजीव अग्रवाल, डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल, त्रिलोक सिंह चीमा, शिव अरोरा, गुरविंदर चंदोक समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। संपादक राजेश शर्मा व संवाददाता मानिक गुप्ता की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम ये सब काम कर रहे हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। जैसा कि आपने क्षेत्र में हमने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा सेंटर यहाँ पर होना चाहिए, एम्स की एक और शाखा खुलनी चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप सभी की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे को इस उत्तराखंड के अंदर दूसरा एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोलने का जो है वहाँ से स्वीकृति प्रदान करती है। उद्योग वालों को भी कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आपके साथ भी वन टाइम सेटलमेंट करेगी और उसके लिए हम मंत्रिमंडल में ये प्रावधान लेकर आए हैं कि एक बार नहीं सारे विवादों का निपटारा हो जाएगा। ऊपर नीचे करेंगे, कुछ सरकार नीचे करेगी, कुछ ऊपर करेगी, इसके लिए हमने कमेटी बना दी है। एक जज है उसमें, एक वरिष्ठ पुराने अनुभवी जिन्होंने काम किया है, मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी हैं, एक बैंक के अधिकारी हैं, तीनों मिलकर इसको तय करेंगे। सर ये जो केडीवाल सब डिमांड कर रहे हैं कि एम्स जो है यहाँ पे सॉरी और क्या है उसका नाम एम्स काशीपुर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत दूर के लोग जो है परेशान हैं, जबकि उस एरिया में काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं। आपका क्या कहना, आप अभी तक कुछ बोले नहीं इस बारे में? देखिए, अभी मैं देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र की मांग को देखते हुए पूरे इस कुमाऊं रीजन में कोई बड़ा संस्थान इस प्रकार का नहीं था जहाँ से तमाम प्रकार की सुविधाएँ मिलें। उसको लेकर भी प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध किया था कि हमारे क्षेत्र में एक एम्स की अन्य शाखा खुलनी चाहिए। तो शाखा खुल रही है। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, सभी लोगों से बात करने के बाद जो भी स्थान बनेगा, जो कि आसपास ही होगा, आसपास ही मिलेगा, और हमारी कोशिश होगी सबकी भावनाओं के अनुरूप, सबकी सुविधा के अनुरूप। काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन केडीएफ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से काशीपुर में एम्स का सैटेलाइट केंद्र खोलने सहित क्षेत्र के विकास एवं जन समस्याओं के निराकरण की मांग की है। पुराना आवास विकास काशीपुर स्थित महाराजा अग्रसेन पार्क में श्री राम कथा की अमृत वर्षा से श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। धार्मिक आयोजन में दीपक बाली, शंभुनाथ अग्रवाल, सुभाष वर्मा, के अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद राय आदि शामिल हुए। नर तुम समान रघुराया, हे प्रभु जो काम और जो लोग से ऊपर झुकाए वो तो आप ही की तरह है। अब भगवान सुन प्राता, अरे लक्ष्मण तुम तो काल के भी काल हो। जब इस प्रकार बार बार लेट जाओगे तो कहाँ तक मैं वैद्य बुलाऊंगा, कहाँ तक दवा मंगाऊंगा। रामायण कहती है शक्ति तुरंत आकाश को चली गई और प्रभु के निर्देश पर लक्ष्मण जी चेतन होकर के बैठ गए। तो आज भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम तो काल के भी काल हो, और काल को डराना बहुत अच्छा लगता है। काल आता है सिर पर तो बड़े बड़े भोगी भी सावधान हो जाते हैं। आपने देखा ना अभी काल आया था, हम लोगों ने कितना सभी अच्छे अच्छे लोग भी राम राम करने लगे थे। जो लोग कभी मंदिर नहीं जाते थे वो भी मंदिर के द्वारे पर जाकर के बैठ गए। तो
तो काल हमको डराता है, इसलिए संतों ने कहा दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण की मौत को दूजे श्री भगवान। काल में डराता है, भगवान ने कहा लक्ष्मण जाकर के डरा दो उसे। और लक्ष्मण जी पहुंचे। लक्ष्मण जी को तो डराना अच्छा लगता है। और लक्ष्मण जी ने वहां जाकर के कहा जार करो पुरछार, अभी सारी किष्किंधा पुरी को जला करके खाक कर देता हूँ। अरे चरणों में गिर गया। काल सिर पर आ जाए, चरणों में गिर गया सुग्रीव। और तब लक्ष्मण जी लेकर के आए। आम आदमी पार्टी चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने काशीपुर की मेयर से महानगर निगम बोर्ड की बैठक बुलाकर टूटी सड़कों, बंद स्ट्रीट लाइट व जन समस्याओं की समीक्षा कर विकास कार्य तेज करने की मांग की। दीपक जी, आप ये नगर निगम बोर्ड बैठक के बारे में जो है आपका क्या कहना है? देखिए, नगर निगम की बोर्ड बैठक जो है वो बहुत टाइम से टल रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेयर जो है वो इस बोर्ड बैठक को क्यों नहीं करवाना चाहती, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है। फिर वो बाद आचार संहिता लगने में और बहुत सारी जो अव्यवस्थाएं हैं शहर के अंदर फैली हुई हैं, तमाम सड़कें बनने के लिए रुकी हुई हैं, नालियां बनने के लिए रुकी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो उसके वजह से अगर बोर्ड बैठक होती तो उसमें बहुत सारे प्रस्तावों को पास कराकर उन पर काम लगना चाहिए था, निर्माण कार्य शुरू होने चाहिए थे। लेकिन महापौर इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। उसके बाद वो एकदम से कहेंगे कि आचार संहिता लग गई और चुनाव होने के बाद इन विकास कार्यों को किया जाएगा। तो मेरी ये मांग है कि जल्द से जल्द बोर्ड बैठक की जाए और उसमें जितने भी निर्माण कार्य हैं, जन समस्याएं हैं, उनके लेके प्रस्ताव पास करके उन पर काम लगाना चाहिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य के काफिले पर बाजपुर में हुए हमले को लेकर राज्य के कांग्रेसियों ने जमकर आक्रोश जताया है। काशीपुर, हल्द्वानी, खचीमा, लालकुआ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए राज्य भर के अलग अलग नगरों में सुरागीला न्यूज के संवाददाताओं की विस्तृत रिपोर्ट। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। का कारण ये है कि कल हमारे उत्तराखंड के पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय यशपाल आर्य जी कांग्रेस की सदस्यता समारोह का कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे अपने विधानसभा बाजपुर में। तो गुंडा तत्वों ने, जिन पर गुंडा एक्ट लगी हुई है, मात्र बाजपुर थाने से 30 मीटर दूर विधायक संजीव आर्य जी और पूर्व मंत्री यशपाल आर्य जी पर हमला किया, जो कि निंदनीय है। भाई, जिस प्रकार से कल हमारे पूर्व में 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके और काबीना मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रह चुके पूर्व में श्री यशपाल आर्य जी और उनके पुत्र नैनीताल से विधायक श्री संजीव आर्य जी पे कुछ असामाजिक तत्वों ने बाजपुर में प्राणघातक हमला जो उनके ऊपर करने की कोशिश करी, उसमें कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता भी चोटिल हुए। तो आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर जो है हम लोगों ने सरकार को जो है ज्ञापन दिया है। देखिए, जिस तरीके से यशपाल आर्य जी पर और संजीव आर्य जी पर प्राणघातक हमला हुआ, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड में विद्यमान थे और उनके रहते हुए सरकार के संरक्षण में ये सुनियोजित हमला जो है यशपाल आर्य जी और संजीव आर्य जी पर हुआ है। और इसीलिए कल हमने कहा था कि हम मुख्यमंत्री आवास पर धरना देंगे। महोदय, मैं सर्वप्रथम मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि इस बात को भी प्रमुखता से लिया जाएगा। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, वो चाहे वार्ड मेंबर हो, वो चाहे ग्राम प्रधान हो, बीडीसी हो, क्षेत्र पंचायत हो, या विधायक गण हो, या माननीय मंत्रीगण हो, या सांसद हो, किसी भी प्रतिनिधि के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करना एक मानवाधिकार का उल्लंघन भी है और ऐसा मानसिकता को दर्शाता है कि खास तौर से हो सकता है कि किसी विशेष समुदाय को टारगेट करने का एक मन भी हो सकता है। तो पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जो यशपाल आर्य जी पूर्व में स्पीकर भी रहे हैं कांग्रेस के समय में, वो कांग्रेस में उनकी घर वापसी हुई है, आप जानते हैं।
तो उसके विरोध में बाजपुर के कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला किया है, जो कि हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और हम उसकी निंदा के उसमें यहाँ पे हमने पुतला दहन किया है। और आज काशीपुर में मुख्यमंत्री भी आए हुए थे। ये देहरादून से लेकर पूरे प्रदेश में हम इसका विरोध कर रहे हैं कि जो हमारे कांग्रेस लीडर यशपाल आर्या जी और उनके सुपुत्र संजीव आर्या जी के ऊपर जो शारीरिक तौर पर हमला हुआ है वो बहुत गलत है। पार्टी में इस तरह की बात होना, और तो भाजपा सरकार से हम मांग करते हैं कि जो इस तरह की गुंडागर्दी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अवश्य। आम आदमी पार्टी चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने काशीपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन देकर काशीपुर को जिला बनाने, एम्स का सैटेलाइट केंद्र खोलने, अपराधों को रोकने आदि ज्वलंत समस्याओं के निराकरण की मांग की। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के काशीपुर आगमन पर मैंने उनको काशीपुर की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनको लेकर ज्ञापन दिया है, जिसमें एम्स की शाखा जो है वो काशीपुर में खोले जाने को लेकर, काशीपुर को जिला घोषित किए जाने को लेकर, शहर में जल भराव की समस्या से मुक्ति दिलाने को लेकर और गिरिताल जुड़ासागर इनके सौंदर्यीकरण को लेकर, साथ ही साथ एलडी भट्ट चिकित्सालय में डॉक्टरों की नियुक्ति और वहां पर नई मशीनें लगाकर सभी तरीके की जांचें निःशुल्क कराए जाने को लेकर, सीतापुर आँख के अस्पताल का जीर्णोद्धार, इस तरीके की सभी समस्याओं को, जैसा कि अभी मुख्यमंत्री जी ने जसपुर आगमन पर सिडकुल की स्थापना की बात की थी, नेपा की जो ज़मीन है उस पर, तो मैंने उनके संज्ञान में डाला है कि ये 4 साल पहले ही सिडकुल को स्थानांतरण इस ज़मीन का हो चुका है, लेकिन अभी भी उसमें एक भी औद्योगिक इंडस्ट्री जो है वो नहीं लग पाई है, उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाई है। इन्हीं समस्याओं को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मलिक मेडिकल स्टोर सरवरखेड़ा के स्वामी मोहम्मद फारूक की कोरोना से मृत्यु हो गई। बाजपुर रोड स्थित होटल में फार्मा कंपनी मैनकाइंड की ओर से मोहम्मद फारूक की पत्नी साजिदा खातून को 3 लाख रुपए का चेक सहायतार्थ प्रदान किया गया। इस मौके पर केमिस्ट एंड ड्रग वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सूरज अरोड़ा, सचिव योगेश बिश्नोई, पंकज मैदान, मैनकाइंड के मैनेजर शरद बिश्नोई, हिमांशु गुप्ता आदि मौजूद रहे। ऐसी कंपनी इंडिया के अंदर है मैनकाइंड फार्मा, जिसने उनके परिवार के बारे में सोचा, और उसी क्रम में ये उत्तराखंड के कई जगह हल्द्वानी है और आपके हरिद्वार है, और उत्तराखंड में जहाँ जहाँ ये देखा गया है कि जहाँ जहाँ वो एक्सपायर हुए हैं, जो उसके ऑनर हैं या वो उनके वर्कर हैं, वर्कर के बारे में भी सोचा, जो मेडिकल स्टोर पे वर्क करते हैं उनके बारे में भी सोचा गया कि अगर वो भी कहीं वर्क करते हैं तो उनके परिवार को कुछ आर्थिक सहायता दी जाए। जसपुर की पतरामपुर रेंज में गणेशपुर गांव से सटे जंगल की जमीन पर हरजीत सिंह ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। वन क्षेत्राधिकारी आनंद रावत ने बताया कि वन भूमि को मुक्त करा दिया गया है और अतिक्रमणकारी के खिलाफ कानून कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। तो जो पतले पतले अब रोहनी होने का ऐसा लग रहा है मौके पे कि थोड़े रोहनी के पतले पतले वो पतले पतले हैं पेड़ों, ऐसा लग रहा है कि वो काटे हैं उसने, थोड़ा सा उसने जोतने की कोशिश करी है, लेकिन हम उसको होने नहीं देंगे, उसके खिलाफ जो कार्रवाई करेंगे। राजधानी देहरादून में कल हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को भाजपा ने सफल व अभूतपूर्व बताया है। मदन कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रैली में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आई है, इससे अभूतपूर्व रैली नहीं हो सकती थी। हम सभी वर्गों का, सभी कार्यकर्ताओं का, प्रधानमंत्री का भी आभार व्यक्त करते हैं। अभूतपूर्व भीड़ साफ तौर पर बता रही है कि जनता सीधे भाजपा के पक्ष में वोट करने जा रही है। संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। मैं उन सारे मित्रों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कल की रैली को लेकर, और चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे,
लेकिन उन्होंने हजारों की संख्या में पहुंचकर, वो डॉक्टर थे, वो इंजीनियर थे, वो अन्य प्रोफेसर थे, अन्य टीचर थे, अन्य समाज का ऐसा वर्ग जो वर्ग समाज की उस दिशा को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से तय करने की अहम भूमिका रखता है। कल उस वर्ग के हजारों लोग जिस प्रकार से पहुंचे और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को सुना, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं हमें आने वाले चुनाव में एक अपनी दिशा में बढ़ने के लिए विशेष रूप से उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीला न्यूज। धन्यवाद।